ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागायनाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास चैनल आचार्य वाणी में। और मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। और आज का विषय हमारा जो है वो कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग मार्च के मध्यकाल में आपके लिए क्या कुछ ग्रहों का खेल बना रहा है, ग्रह क्या खेल खेल रहे हैं आपके लिए, कैसे उस खेल से आप लाभ निकाल सकते हैं। यही ज्योतिष का लाभ है, जो हम देश काल परिस्थिति को समझते हुए हमारे हित में क्या है, समाज के हित में क्या है, उसके अनुसार से कार्य कर लें। क्योंकि एक बात समझें, पराप्रकृति में जो कुछ हो रहा है वो तो सबके लिए बराबर हो रहा है, लेकिन कुछ है उससे लाभ ले लेते हैं, कुछ उसमें फंस जाते हैं, कुछ का उनसे नुकसान हो जाता है। वर्षा हो रही है, किसी को आनंद दे रही है, किसी का नुकसान करा रही है, किसी को बीमार कर रही है, किसी को प्रसन्नता का उदय दे रही है। तो प्रकृति घटनाएं हैं, वो आपका भाग्य का खेल है कि आपका भाग्य आपके लिए किस प्रकार से वो खेल आपके समक्ष उपस्थित कर रहा है। तो यही ज्योतिष का प्रभाव है कि आपकी राशि के अनुसार से आपके लिए समय कैसा रहने वाला है मार्च के मध्यकाल में। क्योंकि मार्च के मध्यकाल में ऐसा कोई ग्रह नहीं है जो परिवर्तन की तरफ ना जा रहा हो। समस्त ग्रह परिवर्तन की तरफ फंस रहे हैं, कुछ अच्छा कुछ खराब, कहीं न उठा पटक, जिस प्रकार के योग बन रहे हैं। देखिए, ग्रहों की स्थिति आप समझें। सबसे पहले तो सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे। सूर्य के परिवर्तन होने से राहु प्रभावित हो जाएगा। सूर्य का परिवर्तन जब हुआ तो शनि से निकलकर सूर्य बुध के साथ आगे जुड़ने के योग बनाएंगे। बुध उदय होने जा रहे हैं, राहु बुध सूर्य की युति बन जाएगी। मंगल परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और शनि उदय होने जा रहे हैं। शुक्र के साथ मंगल का योग जिस प्रकार का बनने वाला है, वो ग्रहों की स्थिति, चंद्रमा तो हर रोज चेंज हो ही रहा है। तो ऐसे में इन सब ग्रहों की युति आप समझें। मंगल शनि की युति सबसे इंपॉर्टेंट है। मंगल शनि युति जो है वो टकराव की स्थिति, भूकंप की स्थिति, परिवर्तन की स्थिति, टकराव की स्थिति और खासतौर पर दुर्घटनाओं की स्थिति उत्पन्न करने वाला है, टकराव की स्थिति देता है। ऐसे में विशेष तौर पर आप समझें, क्रूर पाप ग्रहों के मध्य में सूर्य राहु भी फंसे हुए हैं और ये अनहोनी का योग बनाती है, ये युद्ध की स्थिति उत्पन्न कराती है। और विश्व में युद्ध चल रहे हैं और भारत में भी कौन सी स्थिति ऐसी है, इलेक्शन युद्ध ही तो है। तो ऐसे में पूरे विश्व, भारत में, विश्व में जिस प्रकार की उठापटक का वातावरण है, ऐसे में कर्क राशि वालों के मन से चंद्रमा के संबंध राशि वालों के लिए क्या कुछ होने के योग है। और उन सब चीज़ों को स्थिति समझने के लिए यदि आप कार्य कर लें तो बहुत अच्छी स्थिति बन सकती है। तो ऐसे में समझें आपके ग्रह क्या कुछ करने वाले हैं, कौन से रास्ते आपको अपनाने हैं, कौन सी गली कूचों में निकलकर आपको अपनी स्थिति पकड़नी है, कब अपनी स्पीड घटानी है, कब अपनी स्पीड बढ़ानी है। ये सब बातें हम आपको बताते हैं राशि फल के अनुसार से। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 मार्च की। 11 मार्च के लिए सोमवार का अवसर है, प्रतिपदा तिथि है, पहली तिथि है, फागुन मास के शुक्ल पक्ष का आरंभ इस दिन से हो रहा है। मीन में चंद्रमा चल रहे हैं और जो आपके लिए लाभ की स्थिति दिखा रहे हैं, भाग्य में बैठे हैं, सज्जनता से कार्य करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मीन में चंद्रमा जो है और राहु भी वहीं विराजमान है। ऐसे में राहु धर्म का अकाउंट बंद कर रहे हैं। चंद्रमा कह रहे हैं कि सज्जन रहोगे, धर्मात्मा रहोगे, लेकिन राहु कह रहे हैं धर्मात्मा नहीं रहने वाले हैं, धर्म का अकाउंट बंद करते दिखाई दे रहे हैं। और धर्म का अकाउंट बंद करते ही बस समझ लेना कष्ट तैयार होने वाले हैं, उठापटक होने वाली है, दुर्भाग्य आपके दरवाजे को खटखटाने वाला है। तो यानी सज्जनता से ही आपको लाभ है और दुर्जनता से नुकसान होने के योग हैं। तो धर्मयुक्त कार्य करने का आप प्रयास कीजिएगा। इस दिन चंद्र दर्शन यदि कर लेंगे ना, क्योंकि प्रतिपदा थोड़ी देर के लिए, द्वितीया काफ़ी लंबे समय के लिए, सूर्य के उदय होते ही थोड़ी देर बाद आ जाएगी। तो अब चंद्रमा शाम को उदय होंगे, दर्शन कर लीजिएगा, चंद्रमा का सौभाग्य दर्शन हो जाएगा ना, तो आने वाले 15-20 दिन आपके लिए बड़े श्रेष्ठ हो जाएंगे। मनोमस्तिष्क से नेगेटिविटी दूर कर देंगे। ग्रहों के दृष्टिकोण से यह उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। 12 मार्च के दिन यदि ग्रहों की बात करें तो मंगलवार का अवसर, उदय तिथि द्वितीया है, तृतीया का आगमन होगा, लेकिन अगले दिन सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी, तो तृतीया हो गई क्षय। इस दिन फुलैरा दूज है। फुलैरा दूज विशेष तौर पर एक अंशुत साया मानी जाती है। अंशुत साया है, लेकिन क्षय तिथि के कारण से उस अंशुत साया में दोष हो गया। तो नए मुहूर्त नई मत कीजिएगा, हम आपको समझा रहे हैं। जो भी कार्य करेंगे उसमें नहीं तो विघ्न उपस्थित होगा, कष्ट होने के योग बन सकते हैं, ध्यान रखते हुए कार्य करें। रेवती नक्षत्र इस दिन विद्यमान है और अगले दिन अश्विनी रहेगा। रेवती पंचक में भी आता है, गणमूल के अंतर्गत भी आता है। तो ऐसे में ध्यान रखना है, यदि कोई जातक जन्म ले रहा है घर में तो उसकी मूल शांति करा लीजिएगा। यदि आपने भी नहीं कराई है, रेवती नक्षत्र में जन्म आपने हुआ है, तो आप भी इस दिन से लेकर 27 दिन तक कभी भी 27,000 मंत्र का जप कर लें मूल शांति का, और फिर 27 जो विधान है उसके अनुसार से पूजन कर लें तो मूल शांति होगी। और देखिएगा महत्वपूर्ण परिवर्तन, जिन्होंने नहीं कराई है अपनी गणमूल शांति और गणमूल नक्षत्र में जन्म लिया हुआ है,
यदि करा लेंगे तो देखिएगा बिल्कुल महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग उनको देखने को मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। 13 मार्च का दिन, बुधवार का दिन, चतुर्थी तिथि विद्यमान, सुंदर तिथि है, सुंदर बुधवार है और साथ साथ बुध भी उस दिन उदय होने जा रहे हैं। मीन में चलते हुए बुध आपकी राशि के अनुसार से बात करें कि चल रहे हैं, जो बुध भाग्य भाव में चल रहे हैं और वो उदय होने जा रहे हैं। ये स्थिति थोड़ी सी अनिश्चितता देती है, ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। विघ्न उपस्थित करने के योग देते हैं। बुध भाग्य में जाकर नीच स्थिति में बैठ गए हैं, कमजोर स्थिति में राहु के साथ बैठ गए हैं, तो भाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तित कर सकते हैं। धर्म से दूर हुए, भगवान का स्तवन दूर के, तो भगवान गणेश की उपासना नित्य प्रति कीजिए। देखिए ध्यान रखिएगा, बुध को शक्ति देनी है। आपकी राशि के अनुसार से बुध जो है ना, विशेष तौर पर आपकी राशि में पुरुषार्थ के स्वामी है। बुध और बुद्ध को शक्ति देने का आपको प्रयास करना चाहिए। गणेश जी का स्तवन नित्यपति करें, ध्यान रखिएगा, ये उपाय करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो बुध की युति काफ़ी लंबे समय तक रहनी, 26 मार्च तक बुध की युति राहु के साथ रहनी है। बुध कमज़ोर है, देखिए इसको ठीक करने के लिए उपाय हमने आपको बताया है, अलग से वीडियो बनाया है, उसको समझ लीजिएगा तो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए योग। रवि योग इस दिन विद्यमान है, जो सूर्योदय से लेकर करीब शाम को 6:20 तक रहेगा। तो नए कार्य आरंभ करने के लिए ये मुहूर्त लाभ का हो सकता है। बस अभिजीत मुहूर्त नहीं है आज, राहु काल रहेगा उस समय, उससे बच लीजिएगा। 14 मार्च के दिन बृहस्पतिवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है और इस दिन संक्रांति है। संक्रांति का पुण्य रहेगा। ये संक्रांति जो है विशेष तौर पर जो है वो जो चैत्र की संक्रांति जो अभी आरंभ होगी, उससे पहले ये विशेष तौर पर जो फागुन के महीने में आरंभ हो रही है, विशेष तौर पर ध्यान रखने वाली है। मीन में सूर्य दोपहर के समय प्रवेश कर रहे हैं और ये विशेष तौर पर भाग्य में जाकर सूर्य के साथ राहु के साथ विराजमान हो जाएंगे। राहु वहाँ वैसे खराब और साथ में सूर्य ने आकर द्वंद्वात्मक स्थिति दे दी, तो ऐसे में नित्यपति सूर्य का उपाय करने की ज़रूरत है। सूर्य भाग्य में जाके बैठ गए हैं और ये भाग्य को विशेष तौर पर थोड़ा सा बूस्टर देना चाहते हैं, तो एक छोटा सा उपाय, नित्यपति भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। नित्यपति ओम घड़ी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें, सूर्य को नित्यपति जल दें, नहीं तो राहु महाराज आपके भाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तित करने का योग बना सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं इस दिन, विशेष तौर पर ग्रहों का योगायोग जिस प्रकार का बन रहा है उसमें आपको महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए कुछ खास उपाय। चंद्रमा बृहस्पति के साथ सुंदर योग बनाता दिखाई दे रहा है, इसमें आपके लिए लाभ की स्थिति बन सकती है। चंद्रमा की स्थिति बड़ी अच्छी है, बृहस्पति के साथ बैठकर वो आपके लिए 2-3 दिन से पिछले विशेष तौर पर लाभ देने की स्थिति बना रहे हैं, सफलता देने के योग दे रहे हैं, तो आप अपने कार्यों को वंचित ना हो। बाकी ग्रह थोड़े खराब है, उनका उपाय हमने बताया है, वो अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। 15 मार्च परिवर्तन का दिन है, कुंभ में मंगल का पदार्पण हो रहा है। कुंभ में अष्टम भाव में शनि के साथ मंगल का जाना, ये कहीं ना कहीं आपको अकेला कर सकता है। शनि वैसे ही विघ्न अभी उदय नहीं हुए, अस्त चल रहे हैं और ये साथ में मंगल का पदार्पण अष्टम भाव में बड़े लोगों के साथ, अपने घर के बड़े बूढ़ों के साथ कुछ ना कुछ द्वंद्वात्मक स्थिति उनके लिए भारी हो सकते हैं। आपके ग्रहों का योगायोग ध्यान रखिए, उनके साथ संबंध खराब ना हो, उनका अपमान ना हो कहीं आपके द्वारा, उनकी बात मानने का प्रयास कीजिएगा। हनुमान जी की आराधना करने का प्रयास कीजिएगा। मंगल शनि का टकराव जो है ये द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न करेगा, कष्ट की स्थिति उत्पन्न करेगा। तो नित्यपति बड़ों का सम्मान, उनके पैर छूकर आशीर्वाद सबसे पहले लें। करें जो मर्जी ना करें, लेकिन ये कम से कम अवश्य उनके सामने उनका अपमान किसी प्रकार से नहीं होना चाहिए, नहीं तो भाग्य दुर्भाग्य में परिवर्तित हो जाएगा। राहु महाराज वैसे ही भाग्य में चल रहे हैं, आपके भाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तित करने का योग बना रहे हैं। तो उपाय सही रूप से बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों के सामने बहस नहीं करनी है, ये ही सबसे श्रेष्ठ उपाय है आपके लिए। हनुमान जी का स्तवन करना बड़ा जरूरी है। 16 मार्च के दिन शनिवार का अवसर, सप्तमी तिथि और शनि उदय होने जा रहे हैं। शनि जाग रहे हैं, अब ध्यान हो जाइए, शनि बृहस्पति की स्थिति को भी खराब करेंगे और बृहस्पति ने जो इतने दिन में थोड़ा बहुत लाभ देने के योग किए हैं, अब बृहस्पति को फिर वो दृष्टि डालकर खराब करने के योग बना देंगे, सफलता वाले भाव में डालने के योग बनाएंगे। थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, शनि को ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो रिजल्ट में भी नेगेटिव, यानी जितना ज़्यादा आपने मेहनत करी है, मेहनत ज़्यादा कराएंगे, रिजल्ट कम देंगे। तो ऐसे में कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत है। बड़ा सीधा साधा उपाय है, हनुमान जी को हर शनिवार को, हर मंगलवार को चूल्हा चढ़ा दिया कीजिए, बस देखिएगा शनि अनुकूल हो जाएंगे। सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है इस दिन, जो सूर्योदय से लेकर करीब करीब शाम को 4:50 तक रहेगा। नए कार्य आरंभ करने के लिए योग बना लीजिएगा, नहीं तो फिर 8 दिन के लिए सब बंद होने वाला है, क्योंकि हुलाष्टक आरंभ होने वाले हैं। 17 मार्च को रविवार का अवसर, अष्टमी तिथि, मिथुन राशि में चंद्रमा का प्रवेश सुबह सुबह हो गया है 4:25 पर। ये थोड़ा नुकसान की योग बना रहा है, थोड़ा सा नेगेटिव उत्पन्न कर रहा है और साथ साथ हुलाष्टक आरंभ हो रहे हैं। होलाष्टक के ये 9 दिन जो 8 दिन जो होते हैं, जो 17 से लेकर 25 तारीख तक इस बार विद्यमान है, ये दिन नेगेटिव माने जाते हैं।
तंत्र के दृष्टिकोण से ऐसे में किसी का अहित करने के लिए बहुत छोटे छोटे प्रयोग वर्णित हैं और उससे आप किसी के भी कष्ट करने के योग बना सकते हैं। तो ऐसे में उनसे बचना चाहिए। सबसे ज़रूरी है अपना रक्षा कवच तैयार करें। दुर्गा जी का पाठ करें, दुर्गा कवच का पाठ करें, हनुमान बाहु का पाठ करें, हनुमान रक्षा कवच का पाठ कर लीजिए। हम एक छोटा सा उपाय बता रहे हैं। रविवार के दिन ये होलाष्टक आरंभ हो रहा है। भगवान बटुक भैरव जी की आराधना करें। ओम ह्रीं बटुकाय आपत उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं स्वाहा। खीर के द्वारा आहुति यदि नित्यपति 108 आहुति दे दें तो आप देखिएगा भगवान बटुक भैरव की कृपा से कोई भी, इसका मंत्र का अर्थ ही ओम ह्रीं बटुकाय आपत्तियों से उद्धार करने वाले देवता माने जाते हैं। 8 वर्ष के रूप में विशेष तौर पर बड़े सुंदर सौम्य देवता हैं। भैरव जी के स्वरूप में साक्षात शिवलिंग से उत्पन्न हुए हैं और इनकी कथा शास्त्र में बड़ी विचित्र है। हमने इन्हीं के निमित्त इन 8 दिनों में बड़ा यज्ञ रखा है, बटुक भैरव रक्षा यज्ञ। तो इसके लिए निमित्त आप इस आश्रम में यज्ञ में जो रविवार में सम्मिलित हो सकते हैं। सुबह सुबह कार्यक्रम रहेगा 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। तो आप इसमें यज्ञ करें आकर। आपके निमित्त यदि यज्ञ कराना चाहते हैं तो उसमें भी अपना स्थान आरक्षित कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं, क्योंकि बड़े ये सुंदर तरीके से अपने व्यवसाय के, घर को, बच्चों को, सबको रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि किसी देखिए एक बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, तोड़ना तो बड़ा आसान है, बनाने में सालों लग जाते हैं, तोड़ने के लिए तो 2 घंटे में सब कुछ तहस नहस हो सकता है। तो ऐसे में ये ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। तो ये होलाष्टक के दिन अशुभ माने जाते हैं। रक्षा के लिए जो शास्त्र में वर्णित प्रयोग हैं उनको अवश्य करना चाहिए। 18 मार्च का दिन जो है थोड़ा सा भारी दिखाई देता है। ऐसे में मनोमस्तिष्क में थोड़ा नेगेटिव भाव उत्पन्न हो सकते हैं, नुकसान होने के योग दिखाई देते हैं, जुर्माने के योग होते दिखाई देते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सुबह सुबह शिव का ध्यान करें, शिव के निमित्त अभिषेक करें, शिव दूध का दान करें, अच्छा रहेगा। 19 मार्च के दिन मंगलवार का अवसर, दशमी तिथि विराजमान है। चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और लग्न में प्रवेश करेंगे करीब करीब 1:40 पर। ये सुबह थोड़ी हल्की, दोपहर के बाद से पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव विचार, मनोमस्तिष्क में नेगेटिविटी दूर होकर पॉजिटिव रास्ता प्राप्त होने के रास्ते दिखाई देंगे। हनुमान जी की आराधना यदि सुबह सुबह कर लें, हनुमान जी को पान का पत्ता अर्पित कर दे, पीपल के पत्तों की माला अर्पित कर दे, दशमी की तिथि है, बड़ी सुंदर रहेगी, आपके लिए लाभ की स्थिति बना देगी। 20 मार्च को बुध जो है विशेष तौर पर बुधवार का अवसर है और इस दिन आमला एकादशी है, आरोग्यता प्राप्त करने का दिन है। ग्रह आपके पॉजिटिव है, पॉजिटिव लाभ देने के योग बना रहे हैं। बाकी सारे ग्रह नेगेटिव है, लेकिन चंद्रमा बहुत पॉजिटिव हो गया है। ऐसे में भगवान विष्णु का यदि आप पूजन कर लें सुबह सुबह और आंवले का फल उन्हें अर्पित कर दें, फिर प्रसाद रूप में उनको ग्रहण करने के बाद, आंवले के पेड़ का पूजन करने के बाद वहीं बैठ के ओम नारायण, ओम नमो नारायण इस मंत्र का जप करते हुए यदि पूजन करके इसका ग्रहण कर लें तो संपूर्ण रूप से आरोग्यता प्राप्त करने के योग बनते हैं। शास्त्र में ऐसा वर्णित है। हम शास्त्र में वर्णित बातों को आपके समक्ष अपने इस चैनल के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। जो उपाय बताते हैं बहुत शोध के बाद बताते हैं। आशा है आप इन चीज़ों को समझकर अपने जीवन में परिवर्तन लाने का योग बनाएं। देखिए संसार में हम सब आए हैं ना, सूर्य नर मुनिजन की आराधना करके आए, बड़ी मुश्किल से, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, कष्ट के लिए नहीं आए हैं। तो ऐसे में ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से बुद्धि का भी उपयोग करते हुए, भगवान के सानिध्य का उपयोग करते हुए सही दिशा को प्राप्त करने का हम कार्य करें। हमारा ये आश्रम इसी क्षेत्र में लगा हुआ है। विवेकानंद योगाश्रम में पिछले कई वर्षों से इस बारे में शोध चलता है। हमारे पिताश्री आचार्य श्री कृष्णदेव जी के महाराज के सानिध्य में रहकर बहुत सारे हमने शोध में उनके साथ कार्य किया है। मुद्रा विज्ञान के संबंध में, आयुर्विज्ञान के संबंध में, प्राकृतिक चिकित्सा के संबंध में, योग के संबंध में, यज्ञ विज्ञान के संबंध में, मंत्र विज्ञान के संबंध में बहुत सारे कार्य कर बहुत सारी पुस्तकों की रचना की गई है। 100 पुस्तक आश्रम के द्वारा प्रकाशित की जा चुकी हैं और उन सब में बहुत सुंदर सुंदर रहस्य ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से, बहुत सारे यंत्र विज्ञान के माध्यम से बहुत सारे रहस्य हमने इस अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। आप जुड़े इस विवेकानंद योगाश्रम पे। हमारे आश्रम पे आज भी नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है। आचार्य श्री कृष्णदेव जी महाराज के सानिध्य में रहकर ये व्यवस्था आज से करीब 50 साल पहले, 60 साल पहले आरंभ हुई 1960 के दशक में, और तब से ये व्यवस्थाएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं। आप सबका सानिध्य हमें मिल रहा है और आप सब लोग हमारे विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित भी होते हैं। हम समय समय पर कार्यक्रम करते रहते हैं, अपने आप इस चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराते रहते हैं। एक संस्थान ने बड़ा विवेकानंद हॉस्पिटल नाम से संस्थान में हॉस्पिटल बनाया है। 100 बेड का हॉस्पिटल है। योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, इन सब के द्वारा चिकित्साएं की जाती हैं
और आप सब भी उसमें अपने साथ ले सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल पर है, या हॉस्पिटल CGHS के पैनल पर, दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल पर, और भारत सरकार के बहुत सारे आयामों के साथ मिलकर योग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोग कार्य कर ही रहे हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, धर्म के क्षेत्र में कथाओं के माध्यम से बहुत सुंदर कार्य करें चलते हैं। यज्ञ में आश्रम में जैसा नित्य प्रति आपको बताया 8 घंटे यज्ञ होता है। रविवार को उस यज्ञ में सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं, कोई शुल्क नहीं लगता है। भंडारे का सुंदर कार्यक्रम रहता है, समय समय पर सुंदरकांड के पाठ कथाओं के माध्यम से, और यज्ञ इत्यादि नवरात्र में, शिवरात्रि पर विभिन्न कार्यक्रम रहते हैं। आप सब लोग उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है, इसलिए हम ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आपकी ग्रहों की गणना के अनुसार से, राशियों के अनुसार से समय समय पर आपको अवगत कराते रहते हैं। आप यदि सही रूप से इन ज्योतिष के उपायों को, विचारों को अपने जीवन में उतारेंगे ना, तो आप समझेंगे उससे समय का लाभ आपको मिल सकता है। समय परिवर्तन की तरफ जाता है और कभी समय एक जैसा नहीं रहता है। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में एक भगवती दुर्गा का बहुत सुंदर मंदिर यहाँ विराजमान हुआ, और वहाँ जो मूर्ति है ना, वो 1947 में मुल्तान से आई, 400 साल पुराने दिव्य प्रतिमा, जो उनका दर्शन कर लेते हैं भाग्य जाग जाते हैं। सानिध्य आपको देख रहे हैं, मूर्ति आपके सामने दिखाई दे रही है, जो हम इस अपने चैनल पर उनकी फोटो श्री विग्रह आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। ये दिव्य श्री विग्रह 400 साल पुराना है। 1947 में दिल्ली में आश्रम में भगवती का पदार्पण हुआ, तब से यहाँ विराजमान है, और उनका दर्शन कर लेने मात्र से कहा जाता है कि अष्टमी के दिन, चतुर्दशी के दिन विशेष तौर पर जो कार्यक्रम में उनके यज्ञ करते हैं, उनकी मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं। समय समय पर जो कार्यक्रम है उनकी अवगत सूचना कराएंगे। आप आश्रम से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।